करीब आ गया है। इत्तेहादी जमातें अपना वजीर आला बचाने के लिए सरगर्म हैं, जबकि अपोजिशन जमातें अपना वजीर आला लाने के लिए पूरी तरह मुतहरिक हैं। दोनों की तरफ से एक दूसरे पर अराकीन को खरीदने और उन्हें बहलाने फुसलाने के इल्जामात लग रहे हैं। हमजा शहबाज और परवेज इलाही ने अपने अपने अराकीन की सरगर्मियां महदूद करके उनकी कड़ी निगरानी शुरू कर रखी है। अब सवाल यह है कि तख्ते पंजाब पर कौन करेगा हुक्मरानी, हमजा शहबाज या फिर परवेज इलाही? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारुफ करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है अवैस तौहीद साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी। तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, आपकी जानिब आऊंगी, बताइएगा क्या खबरें हैं आपके पास? क्या लग रहा है कि वोटिंग से पहले भी कुछ होने का इम्कान है कल या आज? तो परवेज इलाही वज़ीर आला बनते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक ही वोट है जो तुर्की गए हैं मसूद साहब, और वो कुछ एक साल से नाराज़ थे पार्टी से। उन्होंने 2 दफ़ा रिज़ाइन भी किया था तहरीक इंसाफ से। उस वक़्त जब अभी तक कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कोई नहीं था, वो तब से नाराज़ थे। उनको कभी मनाया जाता था, कभी वो रूठ जाते थे। यार खान की पॉलिटिक्स थी, तो उसके वो अपने फैक्टर्स हैं। उसके अलावा तो कोई कहीं गायब नहीं है। एक ही नाम सबके पास है, चौधरी मसूद का। उसके अलावा तो जो होटल पीटीआई ने लिया हुआ है, उनके पास अपने लोग पूरे हैं उसमें, और वो कोई शॉर्ट होने का दावा नहीं कर रहे हैं। और नून लीग के पास जो 2-3 लोग कम हैं, गयासुद्दीन और वो शरकपुरी साहब का इस्तीफ़ा है, और फैसल नियाजी का इस्तीफ़ा है, और गयासुद्दीन, तो वो 3 लोग PMLN के कम हैं। उसके अलावा वो भी नहीं कह रहे कि कोई कम है। बाकी तो मीडिया ट्रायल है, चूँकि अब दोनों होटल की सियासत PTI भी कर रही है। कल तक इसका ताना देने वाली, होटलों में कमरे हैं, खाने चल रहे हैं, एंटरटेन किया जा रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने भी किया हुआ है। दोनों तरफ एक जैसी सूरत हाल है। तो मुझे ऐसी सूरत हाल में नहीं लग रहा, अगर कोई वोट कम होते तो शोर बहुत मच जाता। मसूद पे, चौधरी मसूद पे शोर मचा कि वो तुर्की चले गए हैं, सबको पता भी लग गया। तो जो लोग इस वक्त परवेज इलाही के पास होटल में मौजूद हैं, वो परवेज इलाही के साथ हैं। वो कल जाके उनको वोट डाल देंगे, वो एब्सटेन नहीं करेंगे। जो मुस्लिम लीग नून के पास हैं, वो मुस्लिम लीग नून को वोट डाल देंगे। गायब तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं कह रहा कि हमारा कोई MPA गायब है, या कोई कह रहा है कि जी हमें फलां MPA नहीं मिल रहा। बाकी तो मीडिया ट्रायल है। जहाँ तक बात है पैसा चलने की, तो शरकपुरी साहब की भी ऑडियो टेप है, इधर से भी हल्फिया बयान है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। शरकपुरी साहब भी 2 साल से टूटे हुए थे नून लीग से, आते थे चले जाते थे, आते थे चले जाते थे। लेकिन फिर सुलह भी तो हो गई थी ना? था उन्होंने, मुलाकात भी हुई थी उनकी हमजा शहबाज से। सुलह हो गई, टूट गई, सुलह हो गई, टूट गई। हवा के रुख पर चलते हैं। वो जिधर इक़्तिदार जाता देखते हैं, उधर जाने की कोशिश करते हैं। उनके फिर राना तनवीर से लड़ाई भी है, वो MNA भी लड़ना चाहते हैं वहाँ से। तो इसलिए उसके भी अपने डोमेस्टिक जो इंतखाबी हलकों की पॉलिटिक्स है, उसका बहुत असर है उसके अंदर। इसी तरह अशरफ अंसारी साहब भी अपने भाई के लिए और अपने लिए टिकट के 2 टिकटें मांगते हैं, वो उन्हें PTI से मिल रही हैं। तो मेरा ख्याल है पैसों से ज़्यादा लोग अगले टिकट देख रहे हैं, अपना अगला घर देख रहे हैं। कोई पार्टी भी नहीं कह रही कि हमारा कोई बंदा बहुत ज़्यादा गायब है। तो आपके पास अपने नंबर पूरे हैं। यानी आपको कहानी में कोई ट्विस्ट आता अब रातों रात अगर किसी होटल पे छापा पड़ के कोई गायब हो जाए, तो मेरे पास इल्म गायब नहीं है कि रात को कुछ हो जाए। पर तादमे गुफ्तगू जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तब दोनों कैंप्स के पास अपने अपने नंबर पूरे हैं। अच्छा, लेकिन वोटर्स को गायब करने या पैसे देने के अलावा जो मजीद के ऑप्शंस हो सकते हैं, इस पर हम बात कर रहे थे मुजम्मिल साहब। अवैस भाई साहब, अभी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहुंचे हैं चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए। आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून के पास परवेज इलाही को हटाने के लिए और वजीर आला बनने से रोकने के लिए आपके नज़दीक क्या मुमकिन ऑप्शंस हो सकते हैं इसके अलावा? देखिए, जो अभी मुजम्मिल बता रहे थे, सिचुएशन ऑन ग्राउंड लाहौर में खुद मौजूद हैं, लेकिन ये जो अभी जरदारी साहब शुजात साहब से मुलाकात की जो खबरें आ रही हैं, तो वो लगता है कि लास्ट डिच एफर्ट है कि ये जो है वो सूरज गुरूब होने के बाद जो है उनकी एक आखिरी एफर्ट है कि चौधरी शुजात को मना लें, क्योंकि जो ट्रम्प कार्ड है वो चौधरी शुजात साहब के पास है। लेकिन चौधरी शुजात साहब एक ऐसे दौराए पर खड़े हैं जहाँ पर उन्होंने अपने सियासी ख़ानदान को भी बचाना है, सियासी बका की भी जंग लड़ रहे हैं। ये जो सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, उसके बाद बहुत कुछ खोया चौधरी शुजात के घर ने, चौधरी बिरादरान ने। गुजरात का जो एक सियासी घराना है उसने, क्योंकि तकसीम हो गई
और उस तकसीम को मज़ीद तकसीम दर तकसीम नहीं करना चाह रहे चौधरी शुजात साहब। इसी वजह से उन्होंने 2 दिन कबल ही ये बयान दाग दिया था कि असल उम्मीदवार जो हैं परवेज़ इलाही साहब हैं, और उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट जो सियासी एक कदम इस्तेहकाम है उसकी 2 बातें की कि जी या तो फिर आप हुकूमत को पूरा ड्यूरेशन पूरा करने दें या फिर इलेक्शन कर दें फिर फौर। तो वो बीच में नहीं खड़ा होना चाह रहे और वो कह रहे हैं कि जी ठीक है मैं तो इस वक्त अपने घर को बचा रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त से लेके कल शाम 4 बजे तक बहुत वक्त है। पंजाब के अंदर हमने ठीक है 90 की दिहाई अब नहीं है, वो कवानीन भी नहीं है, वो 70-80 करोड़ वो कैमराज भी नहीं है, स्मार्टफोन्स भी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने माजी में देखा कि किस तरह मंजूर भट्टू साहब की हरकत थी, किस तरीके से अभी परवेज़ इलाही साहब ऑक्सीजन का मास्क लगाए हुए, न सिलेंडर न कुछ, और एक उनको ज़दोकोब हुए, उससे पहले किस तरह गुंडे आए, किस तरीके से पुलिस वाले आए। तो एक पंजाब असेंबली का बदकिस्मती के साथ एक जो कैरेक्टर बना हुआ है और वो कैरेक्टर रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी पोल्यूटेड सियासत को और पोलराइज सियासत को। और मुझे खदशा ये है कि कल हम वही हंगामा राई देखेंगे जो हम माजी में भी देखते रहे और जिससे इज्तनाब करने की ज़रूरत है। इस वक्त जब आपकी माशी सूरत हाल इतनी डूबी हुई है, उस वक्त अगर ये सारी धीमा कुश्ती होगी, धींगा मुश्ती होगी, तो फिर कहाँ पे जाएंगे। मुझे लगता है कि कल जब असम्बली के अंदर वोटिंग होगी, मैं ये समझ रहा हूँ कि नून लीग वाले मुस्तकिल कोशिश में रहेंगे, रात भर कोशिश में रहेंगे, क्योंकि जो एक साइकोलॉजिकल एक फैक्टर है ना शाइस्ता जी, जिसका हम मुदम्मिल पहले बैठक में भी ये बात कर चुके हैं, वो ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब वो ताने बर्दाश्त कर सकेंगे कि एक मखलूत कमज़ोर हुकूमत और पंजाब को उन्होंने खो दिया इमरान खान साहब के हाथों। अगर कल परवेज़ इलाही साहब हो जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत, सिंध के अंदर जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तो वो क्या सिर्फ इस्लामाबाद के या फैज़ाबाद इंटरचेंज तक के वज़ीर आज़म होंगे? मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। अगर उन्हें 1 साल हुकूमत करनी है, उन्हें अगर चंद माह हुकूमत करनी है, गो कि मैं समझता हूँ कि उस सियासी और इखलाकी जवाज के हसूल के लिए उनको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह आज देखिए ना किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ सीनियर मोस्ट लीडर्स इस वक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि मीडिया पे जितना टाइम ग्रैब कर सकते हैं, अपने बयानी को पुश कर सकते हैं, पैडल कर सकते हैं, उतना करें। तो आखिर में जुमला कि सियासी अदम इस्तेहकाम, कल असम्बली के अंदर हंगामा आराई होगी और भरपूर कोशिश रहेगी नून लीग के कि परवेज़ इलाही साहब का रास्ता रोका जाए, जो बहुत मुश्किल है। ठीक, आपको लग रहा है कि काफी मुश्किल है। जुनैरा, बकौल राना सनाउल्लाह, बिल फर्ज अगर तो कल 50 अरकान ने ज़मीर के तहत जो है वो हमजा शहबाज को वोट दे दिया और परवेज़ इलाही वज़ीर आला न बने, तो क्या होगा? देखिए, सिचुएशन तो बहुत फ्लूइड है, क्योंकि हमारा बिल्कुल भी कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम तो है नहीं और ना ही कोई बहुत फेयर पॉलिटिक्स हो रही हैं। अगर तो कोई और कंट्री होता और इस वक्त वोट्स की वो सूरत हाल होती जो इस वक्त हमें मालूम है, जो डिवीज़न है, तो हम बड़े शॉर्ट इस वक्त बातें कर रहे होते और तबसरे कर रहे होते। लेकिन यहाँ जिस किस्म का माहौल है, हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप जितना वॉलेटाइल है और जितना करप्ट है, उसमें तो सिचुएशन कल तक फ्लूइड रहेगी। ये ज़रूर है कि ज़िमनी इंतखाबात के जो हतमी नताइज के बाद फ़ौरन मरीम नवाज़ का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा दिल करके कहा कि जी हम शिकस्त तस्लीम करते हैं। उसके फ़ौरन बाद उनको शायद एहसास हुआ कि शायद हम डिफेंसिव पे जा रहे हैं, तो हमने एक ऑफेंसिव देखा है जिसके तसलसल में आज ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। इवन मौलाना फजलुर रहमान, मेरे ख्याल है वो सरकारी हज और सारे जो उनके शायान शान चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं, जो हमेशा उन्हें चाहिए होती हैं, वो अटेंड करके पहुँचे हैं और उन्होंने आते ही पहले ही जितनी ऑफेंसिव और डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ की है बैठ के टीवी पे, हमारी पॉलिटिक्स का असल चेहरा वही है।
और वो बहुत बदनुमा है, क्योंकि उसमें ख़वातीन के लिए उन्होंने जैसे वर्ड्स इस्तेमाल किए वो मैं रिपीट भी नहीं कर सकती यहाँ पे। ये बौखलाए हुए हैं इस वक्त, क्योंकि इनको सरप्राइज़ मिला है ज़िमनी इंतखाबात में, हिस्ट्री चेंज हुई है और ये जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ पे अगर जाएंगे और चीज़ों को, जिस तरह रुपये को फ्री फॉल दिया हुआ है ना, उस तरह अगर पॉलिटिक्स को भी ड्यू फॉल दे दिया तो वो किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं सबको नज़र आ रहा है। दूसरा देखिए अटेंशन किधर है, यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैकेनिज्म का। अटेंशन, स्टेट बैंक कितने दिनों से हम तबसरों में बैठ के चीख रहे हैं, ना कोई उसका हेड है इस वक्त, 3 लोग रिटायर हो गए हैं बोर्ड के, स्टेट बैंक के, कोई अपॉइंट नहीं हो रहा, कोई इंटरवीन नहीं कर रहा, जो डॉलर मुस्तकिल ऊपर जा रहा है उसमें गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है। आपको सिंध में एक अजीब सा फिनोमेना एकदम नज़र आएगा कि पेड कंटेंट इतना लंबा लंबा चल रहा है कि जिस तरह उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ज़रिए से कोई जन्नत बना दिया है कराची को। मतलब मैं हैरान हूँ, इतनी फेक कैंपेन्स चल रही हैं। तो ये सारा फोकस ये बताता है कि वो समझते हैं कि मीडिया कैंपेन्स चला के या मीडिया पे बैठ के वो हाईजैक कर सकते हैं सारे नैरेटिव को, जो कि बड़ा मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तय कर दिया था कि कितने बजे इजलास होगा, किस दिन होगा। अगर तो उसकी थोड़ी बहुत भी पासदारी करेंगे तो कल कुछ सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, वरना हंगामा आराई तो हमारी हिस्ट्री है ही। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कल बहरान खत्म हो जाएगा या फिर कोई एक नया बहरान जन्म ले लेगा? शाइस्ता, जो अवैस तौहीद ने बात की थी ना, वो जो चौधरी की, वो आई थिंक आई एग्री विद देम कि आज का जो मीटिंग है इट कैरीज अ लॉट ऑफ वेटेज, इसलिए कि उनके 4 वोट हैं, वो चाह रहे हैं कि वो वोट उनको MQM की तरफ से, ये PMLQ की तरफ से मिल जाए, चौधरी शुजात उसको एग्री कर लें, जो कि अभी तक उन्होंने इनकार किया हुआ है। और ये बहुत बड़ा टेस्ट केस है चौधरी फैमिली के लिए अगर ऐसी बात हो जाती है। पहले तो ये था कि फेडरल में उन्होंने उनको वोट दे दिया था PDM को, लेकिन प्रोविंस में वो साथ थे चौधरी इनके परवेज़ इलाही के। तो अगर अभी वो करते हैं तो ये इसका मतलब कि चौधरी फैमिली विल बी डिवाइडेड परमानेंटली एंड विल डिमाइज, पॉलिटिकल डिमाइज ऑफ चौधरी फैमिली है। सेकंड, देखें, अगर वो फेडरल गवर्नमेंट अपनी हुकूमत रखना चाहती है, जो बार बार कह रहे हैं फेडरेशन के अंदर फेडरल गवर्नमेंट, और उसके बाद उन्होंने अनपॉपुलर डिसीजन भी लिए हैं एंड दे हैव नाउ दे डीड 6 to 7 months टू रिट्रीव इकोनॉमिक सिचुएशन एंड देन गिव रिलीफ टू पीपल पाकिस्तान बिफोर दे गो फॉर जनरल इलेक्शन। इसके लिए लाहौर का इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट और जरदारी साहब और चनावला के होते हुए लाहौर में एनीथिंग कैन हैपन, ये तो हमें बड़ा क्लियर रखना चाहिए। बट इसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे? यू मस्ट रियलाइज कि अगर पंजाब में इस वक्त PMLN की हुकूमत बन जाती है और फेडरल में भी इनकी है, तो यू थिंक इमरान खामोश बैठेगा? ही विल कीप गोइंग डूइंग मार्चेज एंड वट एवर पॉसिबल। उससे हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत सख्त होगी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मींस के हाईएस्ट डिग्री की इकोनॉमिक जो इंस्टेबिलिटी हो जाएगी एंड दैट वी कांट अफोर्ड। एंड आई थिंक मैंने रियलाइज कि किसी पॉलिटिशियन को पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, अपने पॉलिटिकल अजाइंस, पॉलिटिकल पार्टीज, बिजनेस पर्सनल इंटरेस्ट वो उनको चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर पंजाब में बन जाती है PTI की गवर्नमेंट तो उससे फिर इनका फेडरल में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि अगर इमरान लॉन्ग मार्च करता है वहां से पंजाब से और पिंडी तक आते हैं, इधर से KPK से आते हैं, देन फेडरल गवर्नमेंट कहां पर? सिर्फ इस्लामाबाद में इफेक्टिव है। सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड हाउ इट इज गोइंग टू फर्दर पोलराइज द सोसाइटी, से क्या इफेक्ट होगा। तो आई थिंक ये है, इसलिए मैं ये कहता हूँ जिसको जो मैंडेट मिला है, अगर अवाम का मैंडेट है और आपने पहले एक्सेप्ट किया था तो ग्रेसफुली इसमें आप लेट द थिंग गो हैपन और उसी तरीके से चलने दें। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। सही, आपका पॉइंट आ गया। तख्ते पंजाब किसका होगा इसका फैसला तो कल होगा ही, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात और PP7 से जुड़ी एक खबर है जो अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी करेंगे। PP7 रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद हो गई है। तो क्या इस हल्के में दोबारा गिनती होनी चाहिए? मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में गिनती दोबारा नहीं होनी चाहिए क्या? मेरा मतलब है इस तरह तो कोई इंतखाब कभी ख़त्म ही नहीं होगा। हर उम्मीदवार जो हारेगा वो गिनती का दोबारा गिनती की कोई वजूहात होनी चाहिए ना।
आप हर रिजल्ट चैलेंज करके फिर हर वक्त उसकी गिनती होती रहेगी, 2 बार गिनती हो जाएगी, 3 बार गिनती हो जाएगी। मार्जिन बहुत कम है ना, शायद करना को पहली दफा नहीं हुआ। रीजन क्या काफी नहीं है? नहीं, काफी नहीं। अगर फॉर्म 45 सबके पास साइन मौजूद हैं और फॉर्म 45 गिनती से टैली कर रहे हैं तो फिर गिनती की क्या जरूरत है? जब फॉर्म 45 साइन करके दे दिए जाते हैं और फॉर्म 45 जो है वो रिजल्ट से मैच कर रहे हैं तो फिर हर पोलिंग एजेंट अपना फॉर्म 45 लेके गया है तो उसके बाद गिनती की क्या जरूरत है? आपने एक मैकेनिज्म बनाया कि हर पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 मिलता है। गिनती तो की तो तब जरूरत है जब फॉर्म 45 और रिजल्ट के दरमियान इबाहम हो और आप आपके ख्याल में गिनती की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। वैसे भाई साहब, आपके ख्याल में क्या गिनती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि जो पोलराइज्ड सियासत है, हम बार बार उसकी बात करते हैं, जितना इंतशार है, यानी कि ज़मीनी इंतखाबात में अगर इसी इलेक्शन कमीशन के ज़ेर निगरानी अगर कामयाबी होती है तहरीक इंसाफ को तो वो जो है कबूल करते हैं, साथ में एक उसके एक बयान भी साथ में एडिशनल एक नोट भी देते हैं कि जी बहुत ज़्यादा मसाइल थे और बद इंतज़ामियाँ थी और बदउनवानियाँ थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब क्या मतलब 20 की 20 सीटें ले लेते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है। छोटी मोटी रेगुलरिटीज़ तो हुई होंगी और हो सकता है कि कोई हाई हैंडेडनेस हुई हो। तो बाय एंड लार्ज मुझे पंजाब के अंदर इतना कोई बड़ा मैसिव कोई नहीं नज़र आया। लेकिन ये जो रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, अवान साहब नाम है उनका, जो शबीर अवान साहब, ये इनकी जो कैंपेनिंग थी वो फॉर्मर ISI चीफ ज़हीरुल इस्लाम साहब ने की थी और जिन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ शमूलियत की और ये ख़ुद 2014 में जब धरना था तो ये उस वक्त सर्विंग थे। तो एक बड़ा सवालिया निशान जाहिर बात है कि लगा रहेगा कि कितना आपको आगे बढ़ना चाहिए, कदम कितने बढ़ने चाहिए इदारे पे, उसकी एक साख को या उसके इमेज को एक नुकसान पहुंचता है। ठीक हो गया। लेकिन ये जो आज प्ली ली है जो इलेक्शन कमीशन ने, जिसको हम इस वक्त रेफरी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ही करा रहा है ना, अब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी इनके पास वो कोई सबूत नहीं थे इनकी प्ली के अंदर, लेकिन वोट ऑफ मार्जिन 49 है, इस पे रोना जायज है, इस पे शिकवे गिले शिकवे जायज हैं और मेरे ख्याल में अगर कर भी लेते हैं तो कोई इतना कोई बड़ा कोई वो नहीं हो जाता, जल्जला नहीं आ जाता। 49 हैं, आप सामने इत्मीनान कर लेते, कोई ऐसा मसला नहीं है। 69,000 वोट पड़े ना शाइस्ता, 69,000 वोट पड़े, अगर आप कर लेते तो 49 वोट या जितना डिफरेंस है वो भी सामने नजर आ जाता अगर सही है। मेरे ख्याल में इस वक्त गुंजाइश बर्दाश्त की जो है ना जी, वो ना मीडिया पे तजियाकारों को है, ना सियासी रहनुमाओं को है और ना सियासी जमातों को है, ना इदारों में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों को है। मैं समझता हूँ कि इसको तर्क करना चाहिए, वरना हम कैसे आगे मईशत का पहिया आगे कैसे चलाएंगे? चले, आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ जो धांधली के इल्जामात लगा रही है, इनमें सदाकत होगी? अभी तो बहुत जल्दी होगा अगर मैं कोई भी हतमी बात कर दूं, लेकिन गिवन द एनवायरनमेंट, अवैस तौहीद साहब कह रहे हैं कि पंजाब में, मेरा ख्याल है उन्होंने यही कहा है कि पंजाब में एज सच बाय एंड लार्ज कोई इतनी धांधली नहीं हुई, तो धांधली तो हुई है। बहुत सारे जो लोग हैं वो वोट नहीं डाल सके बिकॉज उनके वोट्स वहाँ थे ही नहीं जहाँ वो पिछले 3-4 इलेक्शन से वोट डाल रहे थे। तो ये बात तो मानने वाली है कि धांधली की भरपूर कोशिशें हुई हैं, लेकिन वी मस्ट मूव ऑन। अगर इलेक्शन कमीशन ने ठान ली है कि हमने वहां नहीं दोबारा गिनती करानी, हालांकि उनका फर्ज बनता है वो कराएं, तो फिर इससे मूव ऑन करना चाहिए क्योंकि देयर आर बिगर थिंग्स टू हैंडल। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में दोबारा गिनती होनी चाहिए या फिर नहीं, मूव ऑन करना चाहिए? शाइस्ता, मैं आई फील के इन ऑल फेयरनेस एंड गिवन अ चांस विद 49 to 45 वोट्स जरूर गिनती करा देनी चाहिए थी। एक तो एतराज खत्म होता, प्लस जो वो एक पार्टी इल्ज़ाम लगाती पार्शियलिटी का वो ख़त्म हो जाता, और उसके साथ अक्सर ये होता है कि वोट जो कैंसिल होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस निकल आता है। इसलिए कि ये इतने ज़्यादा हाई कास्टिंग वोट में अगर 45 वोट के साथ ऐसे इतराज़ है, डस्का में पूरा इलेक्शन चेंज कर दिया था, तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं था कि इसके अंदर दोबारा वोटिंग करते और क्लियर कर दे।
बिल्कुल सही। ठीक है, पीपी 7 के हवाले से गिनती होनी चाहिए या नहीं, ये तो हमारे एनालिस्ट की राय थी। और तख्ते पंजाब किसका होगा और कौन इस पर हुक्मरानी करेगा, ये सवाल जब हमने सोशल मीडिया पर सार्फिन के सामने रखा तो 34% लोगों का ख्याल ये था कि हमजा शहबाज का तख्ते पंजाब होगा, लेकिन 66% लोगों को ये लगता है कि परवेज इलाही कल वजीर आला बन जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।